एक छोटे से गांव जालिमपुर में सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। खेतों में हल चलने लगते, औरतें घरों में चूल्हा जलाती और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में एक गैस सिलेंडर का व्यापारी रहता था, भोला। उसका नाम सुनकर लोग सोचते थे कि वो भोला भाला होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। भोला बहुत चालाक और लालची इंसान था। वो गांव वालों को हमेशा महंगे दाम पर गैस सिलेंडर बेचता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता। भोला अपने आप से हंसते हुए, जितनी ज्यादा मजबूरी उतना ज्यादा मुनाफा, यही तो असली व्यापार है। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, विनोद, उसकी पत्नी राधा और उनका प्यारा बेटा गोलू। विनोद एक मेहनती किसान था और राधा घर संभालती थी। उनका बेटा गोलू भले ही छोटा था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। राधा: गोलू बेटा जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो गया। गोलू नींद में: माँ 5 मिनट और। विनोद हंसते हुए: अरे छोटू जल्दी उठो, वरना मास्टर जी डांटेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन पूरे देश में गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई। शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह लोग परेशान थे। जालिमपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। हर घर में गैस खत्म होने लगी और लोग परेशान होने लगे। राधा चिंतित होकर: विनोद जी, आज आखिरी गैस बची है, कल क्या करेंगे? विनोद: मैं भोला के पास जाकर नया सिलेंडर लेकर आता हूँ। विनोद जल्दी जल्दी भोला की दुकान पर पहुंचा। वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। भाई सुबह से लाइन में खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। और सुनो, भोला दाम भी 2 गुना कर दिया है। जब विनोद की बारी आई तो उसने भोला से पूछा। विनोद: भोला भाई, एक सिलेंडर चाहिए। भोला मुस्कुराते हुए: मिलेगा, लेकिन 2500 रुपए लगेगा। विनोद हैरान होकर: क्या, पहले तो 800 का था। भोला: अरे अब कमी है तो दाम भी बढ़ेगा। विनोद का चेहरा उतर गया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। विनोद: भोला थोड़ा कम कर दो, घर में छोटा बच्चा है। भोला सख्ती से: नहीं तो जाओ, और भी ग्राहक हैं। निराश होकर विनोद घर लौट आया। राधा: क्या हुआ, सिलेंडर मिला? विनोद: मिला तो है, लेकिन इतने महंगे दाम पर कि हम नहीं खरीद सकते। गोलू को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप सोचने लगा। गोलू: पापा, क्या कोई और तरीका नहीं है? विनोद: नहीं बेटा, अभी तो यही एक रास्ता है। लेकिन गोलू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर निकलेगा। अगले दिन गोलू गांव के अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। उसने देखा कि गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बायोगैस प्लांट पड़ा है, जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। गोलू उत्साहित होकर: अरे ये तो बायोगैस प्लांट है। दोस्त: ये क्या होता है? गोलू: इससे गैस बनती है, और वो भी बिना पैसे के। गोलू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि यही उनके गांव की समस्या का हल है। वो तुरंत घर भागा और अपने माता पिता को बताया। गोलू: माँ, पापा, हमें भोला से गैस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा: कैसे? गोलू: हम खुद गैस बनाएंगे। पहले तो विनोद और राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन गोलू ने उन्हें पूरा प्लान समझाया। फिर गोलू ने पूरे गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा किया। गोलू: अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें महंगे सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोबर और जैविक कचरे से गैस बनने लगी। गांव के हर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचने लगी। राधा खुशी से: वाह, बिना पैसे के गैस मिल रही है। एक महिला: अब हमें भोला के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरे गांव ने भोला से सिलेंडर लेना बंद कर दिया। भोला की दुकान सुनी पड़ गई। भोला घबराकर: ये क्या हो गया, सब लोग कहाँ गए? एक आदमी: अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। भोला को समझ आ गया कि उसका लालच अब उसके लिए मुसीबत बन गया है। वो गोलू के पास गया। भोला नम्र होकर: गोलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। गोलू: गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन उसे सुधारना और भी जरूरी है। भोला ने सिर झुका लिया।